अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के बेसिक्स। क्या देखेंगे हम? इंग्लिश के बेसिक्स देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। डिटेल में देखिएगा पूरी वीडियो को। सबसे पहले हम इंग्लिश के बेसिक्स में क्या देखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश के बेसिक्स में आता है आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे छोटा है। कैसा है? सबसे छोटा है। इसके अंदर एक ही लेटर आता है। लेटर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए बी सी डी होता है, ये ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है, एफ एक लेटर है। ये सारे लेटर है। क्या है? लेटर। इसको कहते हैं हम लेटर। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए, लेटर। लेटर मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अ अक्षर। 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 लेटर मतलब अक्षर। तो सबसे छोटा जो वर्ड है, अब वर्ड क्या होता है भाई? वर्ड्स किसको कहते हैं? लेटर का मिलके बनता है वर्ड्स। और वर्ड्स बनता किसका है? लेटर का। लेटर मतलब ए बी सी डी, मैंने जो बताया आपको, तो वो छोटा हो गया। लेकिन वर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि आई एस इज वर्ड है, ठीक है। डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर एक वर्ड है। ई ए टी ईट एक वर्ड, जो भी शब्द है मतलब जिसका मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई, ये सबसे कम लेटर वाला वर्ड है। क्या है ये? वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है? कम लेटर है। सबसे कम लेटर है। अब भाई कुछ बच्चे समझेंगे भाई लेटर मतलब कि हो गई हमारी किताब। अरे भाइयों, तुम्हारी किताब मतलब उसको भी तुम लेटर ही कहते हो, लेकिन वो लेटर अलग और ये अक्षर वाला लेटर अलग। क्योंकि हम किताब में अक्षर ही लिखते हैं, इस वजह से हम इसको भी लेटर ही कहने लग गए। क्योंकि असल में तो लेटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेटर का ही वर्ड बनता है और वर्ड का ही मीनिंग बनता है। मीनिंग मतलब क्या होता है? मतलब। जैसे कि आय का मतलब है मैं। आय का मतलब है मैं। आय का मतलब है मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछा मैं खाना खाता हूँ, क्या? मैं खाना खाता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम आई ईट मील। क्या बोलेंगे? आई ईट मील। आई का मतलब हो गया मैं, ईट का मतलब खाता, और मील का मतलब खाना। मैं खाना खाता। और हूँ कहाँ से आ गया फिर यार? ये हूँ जब भी हम कुछ भी कहेंगे, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ तीन है। जैसे कि आय मतलब मैं, ईट मतलब खाता, और मील मतलब के खाना। तो अब ये तीनों तो है यहाँ पर, लेकिन हूँ के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। अरे सर, हूँ आई ईट के अंदर ही आ गया। मतलब कि हमको हूँ लिखने का काम नहीं अलग से, इसमें ही हमारा हूँ आ गया। और जो मील है हमारा बेचारा, इसके अंदर ही हमारा जो है हूँ आ गया। और जो हमारा मील है, इस मील को हम कहेंगे खाना। अरे भाई, खाना भी दो किस्म का होता है। एक है काम, मतलब कि काम कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। अब वो खाना खा रहा है, तो वो खाने का काम कर रहा है, ठीक है। जो खाने का काम कर रहा है उसको हम कहेंगे ईट। क्या कहेंगे उसको हम? ईट। लेकिन जो वो खा रहा है उसको हम कहेंगे मील। क्या कहेंगे? मील। एम ई ए एल मील। एम ई ए एल मील मतलब होता है खाना। क्या होता है? खाना। समझ में आई बात? तो पूरा क्या होगा? आई ईट मील। इसका मीनिंग क्या होगा? मैं खाना खाता हूँ। अब हम खाना खाता हूँ मतलब क्या वो बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी खाना खा रहा है? असल में नहीं। फिर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असल में वो खाना खाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? वो खाना खाता है, वो अभी खा नहीं रहा है लेकिन वो खाना खाता है। मतलब कि हो सकता है कि आज खाए, कब खाए पता नहीं, जरूरी नहीं कि वो अभी खाए, लेकिन आज खाएगा। बात समझे आप मेरी? आज वो खाना खाएगा। आज वो खाना खाएगा। आज। ठीक है, तो रोज करता है वो काम। क्या करता है? रोज करता है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। आय मतलब क्या? मैं। ईट मतलब क्या? खाना। तो आपको बस इतना दिमाग में बिठाना है कि आई ईट मतलब क्या होता है? मैं खाता हूँ।
तो मतलब आई ईट, इसका मतलब क्या होगा, मैं खाता हूँ। अब इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये जो आय है ये आपको माना होना चाहिए। अब आपको तो पता है आय का मतलब क्या, आय का मतलब क्या भाई, आय का मतलब मैं, आपको तो मालूम ही है। अब ईट मतलब क्या, खाता खाता खाता, बहुत अच्छी बात है, आपको तो पता चल गया। अब ईट मतलब खाता होता है, आपको मालूम ही है। अब क्या बचा फिर, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीता। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। क्या पीता है भाई, क्या पीता है, मैं पानी पीता हूँ। क्या बोलना है, आई ड्रिंक वाटर। वाह भाई वाह, पानी मतलब वाटर, पानी मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, मैं तो पानी पीता हूँ। समझ में आया बापू तो आपको, ड्रिंक मतलब क्या, पीना। ड्रिंक मतलब होता है पीना, और वाटर मतलब क्या, पानी। आई मतलब क्या, मैं। तो अगर मेरे को बोलना है आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब क्या होगा, मैं पीता पानी। बात समझ रहे हैं आपको, इसका मतलब होगा मैं पीता पानी। ओ, तो क्या हम ऐसी बात करते हैं, क्या हम ऐसी बात करते हैं, नहीं, ये तो गलत तरीका है बात करने का। हिंदी में तो हम बात करते हैं कि मैं पानी पीता, लेकिन इंग्लिश में कैसी बात हो रही, मैं पीता पानी। तो हम अगर इंग्लिश में मैं पीता और फिर पानी कह रहे हैं, और वहीं पर हम जो है हिंदी के अंदर ऐसे कह रहे हैं, मैं पानी पीता। तो अब इसमें से कौन सा सही है, सही कौन सा है, दोनों। ठीक है, ये दोनों सही है लेकिन अलग अलग जगह पे। भाई कैसे, ये बताएंगे हम आपको कैसे सही है। आपको सिंपली हमारे साथ बने रहना है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज आखिरी में लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, हूँ जो है वो तो आता ही नहीं है, फिर क्या बच गया, पीता। ठीक है, तो मैं तो शुरुआत में ही आएगा ना, हाँ तो ठीक है, मैं का आया आ गया। उसके बाद में क्या है, पानी। उसके बाद में क्या है, पीता। उसके बाद में क्या है, हूँ। अब मैंने तो पहले बता दिया आपको, हूँ का काम नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश में हूँ नहीं लिखते। क्या आएगा फिर, पीता। पीते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक। बहुत बढ़िया, वाटर को क्या कहते हैं, वाटर। तो इंग्लिश में उल्टा बोला जाता है। आई बात समझ में। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको आगे एक और बात बता के इसको एंड करूंगा। आई मतलब मैं, जान गए आप। ड्रिंक मतलब पीता, वाटर मतलब पानी, समझे आप। इस तरह से पूरा है, आई ड्रिंक वाटर, पहले आई फिर ड्रिंक और फिर वाटर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको करना है। आई मतलब तो आप जान गए, यू का मतलब होता है तू, तुम और आप। क्या बात है भाई, तीनों तीनों शब्द जो है एक ही अक्षर के अंदर समा गए, यू के अंदर। तू भी समा गया, हाँ, तुम भी समा गए, आप भी समा गए, सब समा गए, इसमें समा गए, इस यू में समा गए। ठीक है, तो यू का तू भी होता, तुम भी होता, आप भी होता, तीनों मीनिंग होते यू के। तो अब यू ड्रिंक वाटर मतलब क्या होगा भाई, यू ड्रिंक वाटर, इसका मीनिंग क्या होगा। ड्रिंक की स्पेलिंग मालूम है आपको, TRINK, DRINK। और दूर दूर कर देंगे इनको, अच्छा चिपका हुआ दिख रहा था, DRINK, जो कि ड्रिंक की स्पेलिंग। ठीक है, तो यू ड्रिंक वाटर मतलब होगा तुम पानी पीते हो, पानी पीते हो। ये हो गया यू ड्रिंक वाटर का मतलब। तो इतना आसान है इंग्लिश। अब क्या करो, यू ईट, तुम खाते हो। अब बस आपको इसका मीनिंग मालूम होने को ना, ईट मतलब क्या, ईट मतलब होता खाना। ड्रिंक मतलब क्या, ड्रिंक मतलब होता पीना। वॉक मतलब क्या, वॉक मतलब क्या, वॉक मतलब होता चलना। आज अपन ने तीन सीखे, क्या सीखे, ईट, ड्रिंक, वॉक। वॉक की स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, WALK। वॉक मतलब क्या होता, वो एल जो है वो साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे नहीं अपन। WALK, वॉक मतलब होता चलना। अगर तुम बोलते आई
वॉक मतलब क्या होता, मैं चलता हूँ, ठीक है। यू वॉक मतलब तुम चलते हो। समझ गए आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चलते हो, तुम चलते हो, तुम चलते हो, ठीक है। यू वॉक। इतनी आसान इंग्लिश, इतना आसान है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।